हेलो एवरीवन। दोस्तों, जैसा हम लोगों ने उम्मीद किया था कि निफ्टी बैंक निफ्टी में हमको एक बेहतर अपमूव हो सकता है दिखने को मिले, क्योंकि बैक टू बैक मैं दोस्तों डिमांड जोन के साथ ही सवारी कर रहा था। इसको बोलते हैं मैं बुल के साथ हूँ, ठीक है। और आप देखेंगे बकायदा टेलीग्राम पर हमने मॉर्निंग में ही मैसेज किया था, कब 9:53 पर, कि बुल का साथ मुझे सबसे अच्छा लगता है। और उसके बाद बोला था रिजल्ट आपके सामने है, मार्केट बूम बूम। इसके बाद निफ्टी का 1 आवर का डिमांड जो हमने मार्क किया था। उसके बाद आप देखेंगे निफ्टी बैंक हो, बैंक निफ्टी हो, सब में हमको बेहतर अप मूव देखने को मिला। तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, जो एक्सपेक्ट किया वैसा मूव मिला। तो इससे कॉन्फिडेंस लेवल हमारा थोड़ा सा बढ़ जाता है कि हमारा जो प्रिडिक्शन है वो सही दिशा में। जैसे हम जानते हैं, आप जानते हैं, मैं किसी को रिकमेंडेशन टिप्स नहीं देता हूँ, बस एक एजुकेशनल वीडियोस है। और अगर वो चीज़ सही निकलती है तो बहुत ही अच्छा लगता है। अब हम जानेंगे दोस्तों कि कल से निफ्टी बैंक निफ्टी में मेरा व्यू क्या रहने वाला है, चार्ट को देख करके, क्योंकि मार्केट इज सुप्रीम। हाँ दोस्तों, एक आपसे विनम्र निवेदन है हाथ जोड़ करके हमारा, कि हम ये चीज देख रहे हैं मार्केट में, मेरे पास बहुत से ऐसे मैसेज भी आते हैं। वैसे हम लोगों ने हमने क्या किया है, हमने पूरी कोशिश किया है कि मैं मैक्सिमम ट्रेडर को जो है एक सही दिशा दे पाऊं, वो मेहनत में कर रहा हूं। लेकिन फिर भी कुछ गलतियां कर जाते हैं लोग, मेरे पास मैसेज करते हैं, सर इसमें कैसे सुधार करेंगे। जैसे कि एक ये चीज है, जो मैंने एक चीज को ऑब्जर्व किया है, शायद ये मेरा सही होगा अगर आप बताएंगे तो, कि जब मार्केट खूब ऊपर भाग जाती है, जब मार्केट खूब ऊपर भाग जाती है, इसको मैं थोड़ा डार्क कलर लेता हूं, जब मार्केट खूब ऊपर भाग जाती है, मान लीजिए ऐसे ऐसे, तो क्या होता है, मान लीजिए हम एक ऑप्शन बायर हैं, तो ऊपर जो है, जो हमारा कॉल का प्रीमियम होता है वो ज्यादा हो जाता है। तो हम ये एक्सपेक्ट करने लगते हैं, ये साइकोलॉजी है हमारे दिमाग की, हम इसलिए उम्मीद करते हैं कि मार्केट यहां से नीचे आ सकती है, जबकि वहां पे चार्ट का कोई भी पैटर्न अलाउ नहीं कर रहा है कि मार्केट नीचे आ सकती है। लेकिन सिर्फ इसलिए हम जबरदस्ती मार्केट ऊपर जा रही है पुट बाय का प्लान इसलिए कर लेते हैं कि क्योंकि कॉल का प्रीमियम यहां पर महंगा मिल रहा होगा। अगर यहां पे कॉल मान लिया आप एक लॉट बाई कर रहे हैं, आपको 10 के रुपए देने पड़ रहे हैं, 10,000, वहीं पर हो सकता है आपको पुट बाय करना पड़े तो सिर्फ आपको 7 के देना पड़े। तो मुझे ऐसा लगता है कि चार्ट के पैटर्न के हिसाब से हमारा व्यू नहीं होता है। हम इसलिए मान लेते हैं मार्केट ऊपर जा रही है, अब नीचे आना चाहिए, या बहुत गिर गई है अब ऊपर जाना चाहिए, ट्रेंड के अगेंस्ट जाते हैं कि हमको वो ऑप्शन बाय करने में पैसा कम लग रहा है, इसलिए हम अपनी वो नहीं। देखिए, पैसा कम लगे या ज्यादा लगे, ये हमारी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। और उसकी वजह से मार्केट हमारे हिसाब से चले कि हमारा पैसा कम ज्यादा है, उस हिसाब से नहीं चलेगी मार्केट, तो चार्ट के हिसाब से चलेगी। इसलिए बार बार बोलता हूं दोस्तों, अगर हमारे पास में सफिशियंट फंड नहीं है, या हम प्रॉपर रिस्क नहीं ले सकते हैं, या हमारी एनालिसिस करने का भी लेवल उस लेवल पर नहीं है कि मैं ऑप्शन ट्रेड कर पाऊं, तो शायद मैं चाहता हूं कि ऐसे ट्रेडर ऑप्शन ट्रेडिंग से दूर रहे। इक्विटी में बहुत पैसा है, ठीक है। बाकी तो मार्केट ने जो एक्सपेक्ट किया था वैसा ही किया, ठीक है। अभी निफ्टी बैंक पर भी आएंगे, हमने वहां पे डिस्कस किया था कि मुझे अगर मार्केट ऊपर जाती है तो रोकने के लिए कुछ नहीं दिख रहा है, वैसा ही कुछ आज पिक्चर निफ्टी बैंक में हमको देखने को मिला। अब दोस्तों हम शुरुआत करते हैं निफ्टी 50 से। हमारे सामने ये निफ्टी 50 का चार्ट ओपन है, टाइम फ्रेम है डेली का। अब निफ्टी 50 ने क्या किया है, ऑल टाइम हाई मार दिया है। देखिए ऊपर निकल गई थी इस तरह, ठीक है, कोई बात नहीं है। अब क्या रुझान मार्केट में हो सकता है उसको देखते हैं। इसके लिए दोस्तों हम जा रहे हैं स्मॉल टाइम फ्रेम पर, 2 आवर के टाइम फ्रेम पर। जब दोस्तों हम 2 आवर के टाइम फ्रेम पर जाते हैं तो एक बहुत ही अच्छी पिक्चर आई है, ठीक है। जैसे कहते हैं बुल की सवारी काफी अच्छी होती है लॉन्ग टर्म के हिसाब से, तो वैसे ही बहुत ही सुखद आनंदमय वाला एक बेहतर पिक्चर निफ्टी 50 ने फिर बना दिया है। अब ये नहीं कि मार्केट बहुत भाग गई है अब डाउन आना चाहिए, दोस्तों मैं इसे भी बिलीव करता हूं, मैं बिलीव करता हूं चार्ट पर, ठीक है। अगर हम देखते हैं तो निफ्टी 50 में बेहतरीन मुझे
अगर आप मुझसे पूछे जो मेरी एनालिसिस कहती है मेरे हिसाब से, तो मैं तो इसको अगर कोई बोले तो मैं इसे बोलूंगा कि बेहतरीन डिमांड जोन मुझे निफ्टी 50 में ये नजर आ रहा है। मैं इस एरिया की दोस्तों बात कर रहा हूं। इस एरिया में बेहतरीन डिमांड जोन है दोस्तों, निफ्टी 50 ने बेहतरीन डिमांड जोन बना दिया है। अगर एक बार देखिए, हाँ एक चीज और है, हम जैसे कोई डिमांड जोन मार्क करते हैं, कभी कभी मार्केट वहां आती है, थोड़ा सा नीचे चली जाती है, फिर ऊपर जाती है, तो इसके लिए देखिए क्या है, जब हम वीडियो बनाते हो लाइव मार्केट नहीं होता है, मार्केट के ओपन होने में और बंद होने के बाद कई घंटे हो चुके होते हैं। ये जो थोड़ी सी बिक नीचे आती है, इसको लेकर आश्चर्य नहीं होना है। आप जब हमारे डिमांड सप्लाई जोन की वीडियोस को देखेंगे, उसमें क्लियर कट हमने बताया है कि जो हमारा एसएल होता है वो नीचे वाली लाइन से थोड़ा ज्यादा दूर होता है। उसी तरीके से एंट्री भी हम वहीं पर एकदम नहीं जीत करते हैं, बाकी प्राइक्शन का डिसाइड कहाँ करनी है, थोड़ा सा ऊपर रखते हैं कि एंट्री मिस ना हो। इसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। आपको डिमांड सप्लाई जोन की जो हमारी प्लेलिस्ट है यूट्यूब पर, उसमें जाकर के जो वीडियोज हैं उनको देखिए, आपकी काफी अच्छी मदद हो सकेगी। तो इस एरिया में निफ्टी 50 ने एक डिमांड जोन क्रिएट कर दिया है 2 आवर के टाइम फ्रेम पर। अगर हम इस डिमांड जोन की दोस्तों मार्किंग करते हैं, तो हम यहां से आते हैं, टूल में जाते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन सेलेक्ट किया, इसका कलर हम थोड़ा सा करते हैं जो डार्क कलर दिखाई दे, चलिए ले लिया। तो दोस्तों ने लाइन को यहां पे खींच दिया है। जो डिमांड उनकी एक एरिया दोस्तों मुझे नजर आ रही है निफ्टी 50 में, उसकी हम रेंज को मार्क करने की कोशिश करते हैं। तो जो ऊपर का लेवल आ रहा है वो 25,039, चाहे मोटा मोटा 25,000 मान लीजिए, चाहे 25,050 मान लीजिए, 40 है, ठीक है, हम मोटा मोटा मार्क चलते हैं। 25,039 है, 39 पॉइंट ऊपर है, तो उसके थोड़ा सा ऊपर ही करते हैं कंसीडर। चलिए हम इसको 25,050, ऊपर का जो एक लेवल आ रहा है ऑलमोस्ट वो आ रहा है 25,050 के। वैसे चार्ट पे 25,039 है, मैं मोटा मोटा लिख रहा हूं इसको, ठीक है। और जो नीचे का लेवल है वो 24,941 है, 24,941, इसको भी ऑलमोस्ट लिखते हैं राउंड फिगर, 24,940 लिख देते हैं, 24,940। दोस्तों इस एरिया में निफ्टी 50 ने एक ये डिमांड जोन क्रिएट कर दिया है। अब देखिए, काफी हमारे भाई बहन मैसेज करते हैं डिमांड जोन क्या, सप्लाई जोन क्या है, वीडियो अवेलेबल है, बताता हूं। डिमांड जोन थ्योरी ये कहती है, अगर कोई डिमांड जोन बहुत अच्छा है, उसमें पोटेंशियल अच्छा है, बार इंटरेस्ट दिखाते हैं, तो वहां से प्राइस अगर हिट होती है तो वहां से प्राइस में अगेन अप मूव आ सकता है। तो दोस्तों वैसे मार्केट तो बहुत ही अच्छा मूव दिया है, कोई जरूरी नहीं कि तुरंत यहाँ पर एंट्री मिल जाए, लेकिन इन केस, ठीक है, एंट्री यहाँ है, मतलब यहाँ पे अगर इन केस निफ्टी इस डिमांड को हिट करती है 50,050 ले पकड़ो, तो ये डिमांड जोन दोस्तों मुझे पर्सनली चार्ट के हिसाब से बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसकी लेगआउट कैंडल बहुत ही मुझे अच्छी लग रही है। हो सकता है यहाँ से हमको अगेन निफ्टी 50 में ऊपर साइड में दोस्तों हो सकता है जो 25,050 का लेवल है, निफ्टी मान लीजिए इस लेवल को अगेन यहाँ पर आती है, तो यहाँ पर एक हमको चार्ट पर एक अच्छा डिमांड जोन दिख रहा है, जो इसको हो सकता है सपोर्ट करे अगेन, ठीक है। अब दोस्तों हम आते हैं निफ्टी बैंक में। सारा मजा तो यहां भी आ गया पूरा। अच्छा एक बात और है, हमने निफ्टी 50 में जिस डिमांड जोन का डिस्कशन किया था दोस्तों, मैं उसकी बात कर लेता हूं एक बार को, आपको चीजें ताकि पता रहे, मतलब बैक टेस्टिंग कैसे करते हैं उस पर्पज से मैं कर रहा हूं, ये नहीं कि इस चीज को आपको मैं रिकमेंड कर रहा हूं या शेयर कर रहा हूं, बस बता रहा हूं कि स्टडी जो कर रहे हो सही दिशा में जा रही है, और अगर वो फॉलो हो रही स्टडी तो उससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा बढ़ता है, और कोई बात नहीं है। आप देखेंगे निफ्टी 50 में हमने अभी प्रीवियस वीडियो में एक 1 आवर के इस डिमांड को डिस्कस किया था, मैं इस एरिया की बात कर रहा हूं दोस्तों, मैंने इसका डिस्कशन किया था। इस एरिया में एक डिमांड जोन है, अगर हम इसकी मार्किंग करते हैं दोस्तों, इसी लाइन से कर देते हैं, एडजस्ट कर देते हैं, ये लेवल था, अरे मैं इसी वीक की बात कर रहा हूं दोस्तों, लाइन करता हूं, मैं इसकी बात कर रहा हूं दोस्तों, जो वीक आती है। तो हमने यही वीडियो बना रखा है कि कितने पॉइंट पर हमको कितना मार्जिन रखना चाहिए, ये सब चीज देखिएगा। और उसके बाद दोस्तों यहां से हमको ये मूव मिला कि
स्क्रीन हमारी छोटी पड़ रही है कि मैं कैसे बताऊं, थोड़ा सा इसको और हमको वो करना पड़ेगा, अब दिखा पाऊंगा आपको। ये गई, यह अपमूव हमको देखने को मिला दोस्तों, जिसको मैं दोस्तों कह सकता हूं ये अपमूव एक बहुत बड़ा अपमूव इसको कह सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम आते हैं निफ्टी बैंक में, इसको हम देखते हैं। जब दोस्तों हम निफ्टी बैंक में आते हैं तो इसको लेकर थोड़ा सा मेरे मन में एक बात थी और वैसा ही पिक्चर देखने को मिला, क्योंकि सप्लाई जोन नहीं दिख रहे थे जो कि निफ्टी बैंक को रोक सके, अच्छे जोन नहीं थे। इस लाइन को हम करते हैं डिलीट। हमने आपसे यही डिस्कस किया था दोस्तों, यहां पर थोड़ा सा और इसको श्रिंक करते हैं चार्ट को। हमने कहा था अगर निफ्टी बैंक ऊपर जाना चाहे तो निफ्टी बैंक के ऊपर जाते समय इसको रोकने के लिए कोई भी अच्छा हमको सप्लाई जो नजर नहीं आ रहा है। कहां तक, उसी दिन हमने लाइन मार्क किया था, वीडियो में देखेगा, हमने कहा ऑल टाइम हाई तक भी हमको दोस्तों कोई सप्लाई जोन नहीं दिख रहा है, बाकी मार्केट इज सुप्रीम, मतलब ऊपर जाना चाहे तो रोकने के लिए कुछ नहीं है। ठीक है, और उसका रिजल्ट लगभग वैसा ही हमको देखने को आज तो मिल ही गया। निफ्टी बैंक में एक हमको बेहतरीन अप मूव देखने को मिला। ठीक है, इसमें मुझे यही उम्मीद थी कि हो सकता है ये प्रॉपर इस जोन तक ना एंट्री दे, यही 20 से ही हम कर सकता है। अब इसको भी दोस्तों हम स्मॉल टाइम फ्रेम 2 आवर के टाइम फ्रेम पर इसको एक बार हम चार्ट को ओपन करते हैं, ब्रेक करते हैं। जब हम दोस्तों 2 आवर के टाइम फ्रेम पर हम जाते हैं तो कहीं ना कहीं निफ्टी बैंक ने भी 2 आवर के टाइम फ्रेम पर यहां पर डिमांड जोन बना दिया है। मैं इस एरिया की दोस्तों बात करता हूं, थोड़ा चार्ट को मैं बड़ा कर देता हूं, इसको बाद में पेन से मार्क करता हूं। वो जो लेवल दोस्तों आ रहा है नजर, वो ये लेवल आ रहा है। यहां पर निफ्टी बैंक ने 2 आवर के टाइम फ्रेम पर, 2 आवर के टाइम फ्रेम पर निफ्टी बैंक ने यहां पर फिर एक डिमांड जोन बना दिया है, जो कि बुलिश होने का हमको एक हिंट दे रहा है ये चार्ट, कि हम आने वाले जोन में बुलिश रह सकते हैं। अभी हम और भी हम में अपमूव आ सकता है, ये एक संकेत होता है। तो इस जोन की अगर हम मार्किंग करते हैं प्रॉपर, तो टूल में यहां से हम जाते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन यहां से हम सिलेक्ट करेंगे। अब बात है कि कहां से मार्क करें, अभी के सिनेरियो के हिसाब से मैं इसको यहां के बिग टू बिग ऐसे मार्क कर रहा हूं। ठीक है, ऐसे मार्क करते हैं अभी। बाकी देखिए ये सब चीजें डिपेंड करती है लाइव मार्केट में, कि यहां से ऊपर जा सकती है, कि यहां से, कि यहां से। ठीक है, ऊपर नीचे 19-20 का चलता है, वो चीज देखनी पड़ती है। तो निफ्टी बैंक ने एक यहां पर 2 आवर के टाइम फ्रेम पर डिमांड जोन क्रिएट किया है। अगर इसके हम टॉप टू बॉटम रेंज को मार्क करते हैं तो ऊपर का लेवल जो आ रहा है वो 51,240, और जो नीचे का लेवल आ रहा है वो आ रहा है 51,031। मतलब इस रेंज में निफ्टी बैंक ने एक डिमांड जोन क्रिएट कर दिया है। मतलब अगर निफ्टी बैंक, अगर मान लीजिए इन केस, आवश्यक नहीं है, इन केस मान लीजिए इसमें डाउन मूव आता भी है, तो अब इसको अगला सपोर्ट 51,240 पर मिल सकता है, क्योंकि वहां पर एक डिमांड जोन, मैं नहीं कह रहा हूं, चार्ट पे बेसिस पर मैं एनालिसिस कर रहा हूं। दोस्तों अगर हमारी एनालिसिस आपको पसंद आती है तो प्लीज आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपना प्यारा सा लाइक और कमेंट दें। और हाँ दोस्तों, एक खास बात दोस्तों, अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है IMS ट्रेडिंग एकेडमी, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज जो है असली चैनल को ज्वाइन करें। क्या बोल रहा हूं, असली चैनल को ज्वाइन करिए। और असली चैनल को ज्वाइन करने पर आपसे हम 1 रुपया भी नहीं लेते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो भी हमारी स्टडी हमको प्रोवाइड करनी होती है, मैं वो सब स्टडी उस पर फ्री ऑफ कॉस्ट उस पर अवेलेबल करता हूं। मैं कोई भी रिकमेंडेशन टिप्स देता हूं, क्योंकि हमारे चैनल के नाम से IMS ट्रेडिंग एकेडमी नाम से कई सारे फेक चैनल भी क्रिएट हो गए हैं। कृपया आप इन सब से दूर रहें। बाकी दोस्तों वीडियो के लास्ट में सबसे बड़ा डिस्क्लेमर,
हमने जो आपको निफ्टी बैंक निफ्टी का यहाँ प्रिडिक्शन किया, तो जो भी बातें करी वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज सा था, मेरा एक व्यक्तिगत विचार था, जो हमारा जानकारी है उस आधार पर हमने यहाँ पर डिस्कस किया। इससे किसी भी तरह से कोई आप रिकमेंडेशन या टिप्स बिल्कुल ना माने। ध्यान रहे, मार्केट में कोई भी पोजीशन बनाने से पहले आप अपनी खुद की एनालिसिस और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही बनाए आपकी पोजीशन। थैंक यू।